मैं राहुल जी से ये कहता हूँ, लिस्ट मंगाइए जिन्होंने दावेदारी अपनी पेश की हुई है, टोटल लिस्ट मंगाइए और उनको चेक करिए कौन आदमी काम करता है कौन नहीं करता है। यहाँ से तो एक दो के नाम भेजेंगे जो जिसके चाहते होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं ना, उनके नाम जाते हैं, काम करने वालों के नाम नहीं जाते वहाँ पे। जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी हजारों साल तक पिछड़ा समाज, जो 1947 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जातियाँ निर्धारित की थी, एक तो SC शेड्यूल कास्ट जी, एक OBC और एक जनरल कैटेगरी। OBC को अपने अधिकार नहीं मिले पिछले 70 वर्षों में। जहां लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में उनकी आरक्षित सीटें होनी थी ST के पैटर्न पे, वो नहीं मिली है। हम इन लोगों को लोकसभा में मान लो एक टिकट मान लो कहीं से गलती से दे दी जाती है, तो वहाँ जो अक्षत्र जातियों के लोग हैं उनके पैरेलल में खड़े कर दिए जाते हैं पार्टियों द्वारा, उन लोगों को हरा दिया जाता है। हम चाह रहे हैं लोकसभा, विधानसभा में हमारी जो अभी अति पिछड़ा जाति है मांग कर रहे हैं, हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, इन चुनावों को लेकर हमारे डेलीगेशन पिछले 10-15 दिनों से यहाँ दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। चर्चा भी चल रही है। चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि 70 सालों से इनके हकों को कौन खा रहा है, ये जग जाहिर है। तो हम मांग कर रहे हैं भाई इनको भी राजनीति की मुख्य धारा में जब ही आ सकते हैं जब इनकी 16 टिकटें निर्धारित की जाए और उनको रिजर्व किया जाए। दो जैसे SC की सीटें लोकसभा में रिजर्व है, हम भी चाह रहे हैं हमारी 3 सीटें लोकसभा में और 16 सीटें विधानसभा में आरक्षित हों। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी जब तक आम आदमी को काम करने वाले कार्यकर्ताओं टिकट नहीं मिलेगी। अगर पैसों में टिकट दी तो पैसों में टिकट तो मिल जाएगी, लेकिन वोट नहीं मिलेंगे जनता के। तो क्या लगा अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे या फिर समर्थन देंगे? नहीं, मैं पार्टी के साथ हूँ। मैं पार्टी राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा में जितने भी जिन्होंने फार्म भरे हैं आपने पर्सनल लीजिए, क्योंकि वहाँ तक जो काम करने वाले बंदे हैं ना, उनके जो है ना फॉर्म पैनल में जाते नहीं हैं, यहीं पैसों में ही रोक देते हैं, वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो हम ये कहते हैं राहुल जी से, काम करने वाले बंदे को देखिए, पार्टी में कौन लगातार मेहनत कर रहा है। अभी 3-4 महीने से पार्टी में आते हैं और पैसे देके टिकट लेके चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ राहुल जी से, ऐसे लोगों से बचें जो कि काम करने वाले सही आदमी को टिकट दी जाए, धरातल से जुड़े हुए हैं। मैंने पिछली बार भी कैंडिडेट की मदद करी थी, मेरे को टिकट नहीं मिली, 3 योजना हो गई। कांग्रेस लगातार 3 बार वहाँ से हार चुकी है दादरी से, चौथी बार भी हारने का कारण हो जाएगा कल टिकट देना। हम यही कहेंगे 36 बरादरी को देख के चलिए, अगर ऐसा नहीं किया एक बरादरी से सरकार नहीं बनेगी कांग्रेस की। हम यही कहेंगे कि सभी को साथ लेके चलें और अच्छे कार्यकर्ता को दें, काम करने वाले को टिकट दें। तो क्या लग रहा है, अभी तो टिकट तो खैर घोषित नहीं हुआ अभी कांग्रेस का, तो जिस तरह से बीजेपी ने घोषित कर चुका है, और जिस तरह से कांग्रेस का जो बीजेपी जिस तरह से टिकट में नाम आए हैं सभी जाति को देखकर दिया गया, क्या लगता है संतुष्टि है उससे? नहीं, देखो बीजेपी ने जो टिकट दी है वो सबको साथ लेके चले हैं। 36 बरादरी को उन्होंने देखा है, उस हिसाब से सबको टिकट दी है। कहीं ना कहीं बहुत सवाल तो उठता है कि कहीं न अति पिछड़ा वर्ग, तमाम ऐसे सवाल भी खड़ा हो रहा है कि हालांकि उस हिसाब से टिकट मिलनी चाहिए, उस हिसाब से नहीं मिला सभी जाति। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। पार्टी में देखो हर आदमी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट, मतलब जहाँ पे माहौल लगता है इस आदमी को टिकट दे, हमें सीट निकले, वो देखना पड़ता है। तो क्या संतुष्ट है बीजेपी का जो टिकट जिस तरह से सभी जातियों को देखा गया है, क्या उसी तरह कांग्रेस का भी होना भी चाहिए? उसी तरह कांग्रेस का होना चाहिए, क्योंकि उसी तरह 36 बरादरी को लेके चलेंगे ना, जब तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक बरादरी से नहीं बनेगी, किसी एकले ब्राह्मणों से नहीं बनेगी, एकले चौधरियों से नहीं बनेगी, क्योंकि हमें 36 बरादरी साथ लेके चलना पड़ेगा। राहुल गांधी जी को मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, आप देखिए नीचे जो नेता क्या काम कर रहे हैं, सही आदमी को टिकट नहीं दे रहे हैं। ये जो है ना, ये जनता आरोप लगा रही है, काम करने वाले जो है ना सड़कों पे घूम रहे हैं। अगर टिकट सही आदमी को नहीं दी ना तो नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। क्या आपकी जो दावेदार है ना, जिनके पैनल में नाम नहीं पहुंचते, जो अच्छे आदमी काम करने वालों का, मैं राहुल जी से ये कहता हूँ, लिस्ट मंगाइए जिन्होंने दावेदारी अपनी पेश की हुई है, टोटल लिस्ट मंगाइए और उनको चेक करिए कौन आदमी काम करता है कौन नहीं करता है। यहाँ से तो एक दो के नाम भेजेंगे जो जिसके चाहते होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं ना, उनके नाम जाते हैं, काम करने वालों के नाम नहीं जाते वहाँ पे। राहुल गांधी जी ने ये कहा था भाई मैं आने वाले चुनाव में इनको इनकी हिस्सेदारी जो
जितने जितने हाँ, समाज के हाँ, कैटेगरी के हिसाब हाँ, से दिया है। वो कह रहे हैं भाई हम इनको देंगे, वो तो कह रहे हैं देंगे, जी, जी। लेकिन जो बीच की कड़ी है, जो अक्षेत्रीय नेता हैं, ये क्षेत्रीय वो नहीं आने दे रहे आगे। वो धरातल पे राहुल गांधी की बात को नीचे आने ही नहीं दे रहे। क्यों नहीं आने दे रहे? क्योंकि वो उनका हक वही तो ले रहे हैं पिछले 70 वर्षों से। जी। तो हमारी लड़ाई अब यही है, राहुल गांधी से हम मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी यदि हिस्सेदारी नहीं दे पाएंगे तो उनके ये जो बातें हैं वो भी जुमला साबित होंगी। आने वाले दिनों में हम राहुल गांधी को ये कह रहे हैं, भाई आपकी बातें जुमला साबित ना हो, इसलिए आप समय रहते संज्ञान लें, अति पिछड़ा वर्ग को 16 टिकटें हरियाणा में दें। 16 टिकटें नहीं देते तो आने वाली सरकार जो कांग्रेस की बनेगी उसको दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं बहुमत से दूर रह जाएंगे। बिल्कुल जाए कहीं ना कहीं, हालांकि अगर नहीं मिलती है हाँ। तो कहीं ना कहीं निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं समर्थन भी नहीं ये देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कह रहा हूँ हर 40-50 साल के बाद बदलाव का दौर आता है। अब ये बदलाव का दौर है, हर एक वर्ग चाह रहा है अपनी हिस्सेदारी, इसमें पिछड़ों को भी इनके हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। दूसरा, यदि हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो आने चुनाव में फिर ये मत कहना भाई भाजपा मजबूत होगी, भाजपा ने ये कर दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया। भाई आप अपने अंदर झांको, आप हिस्सेदारी कितनी दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। तो हम बार बार अभी बहन शैलजा जी से भी मिले हैं और जो बड़े लीडर हैं उनसे भी मिले हैं। हम मांग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है बहन शैलजा जी से और हमारे जो क्षेत्रीय लीडर हैं उनसे हमें उम्मीद है, तो आने वाले दिनों में हमें हमारा हक मिले।